नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, इन अभ्यर्थियों को भी होल्ड कर दिया गया। तो कुछ और नए केस ऐसे निकलकर सामने आए हैं जिनके चलते अभ्यर्थियों को होल्ड किया गया है। कुछ केस मैंने आपको कल बताए थे। तो जो भी नई अपडेट निकलकर सामने आती है या फिर जो भी नया केस निकलकर सामने आता है, उन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। तो कल वेरिफिकेशन के बाद कुछ और केस ऐसे निकलकर सामने आए कि अगर इन कारणों से होल्ड किया गया तो अधिकतर अभ्यर्थी होल्ड हो जाएंगे। तो अब ये कारण क्या हैं जिनके वजह यहाँ पर होल्ड किया गया है? कुछ कारण गलत भी हैं जिनकी वजह से होल्ड किया गया है। अगर आप यहाँ देखें, पहला कारण है, सर मेरे पास डिग्री नहीं थी पर मार्कशीट सारे सेम की है और मुझे भी होल्ड कर दिया गया है। तो इनके पास सभी सेमेस्टर की मार्कशीट होने के बाद सिर्फ इनको डिग्री की वजह से होल्ड किया गया है, जबकि बहुत सारे सेंटर पर इनको अलाउ किया जा रहा है और कहीं पर भी डिग्री नहीं मांगी जा रही है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जबरदस्ती इनसे डिग्री मांगकर इनको होल्ड किया गया है, जो कि बहुत गलत कारण है। तो आप देख रहे हैं कि बिना वजह अभ्यर्थियों को होल्ड किया जा रहा है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनको डिग्री की वजह से होल्ड किया गया है, इनका होल्ड आगे चल के हट जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, कोई भी दिक्कत आगे आपको नहीं होगी, क्योंकि ये आपका अंतिम सत्यापन नहीं है। अभी आपका संभाग स्तर पर दोबारा से चेक होंगे और वहां पर अगर उनको लगेगा कि आप सही हैं और आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, तो आपको वहां पर होल्ड से हटा दिया जाएगा और आगे आपको कंसीडर कर लेंगे। तो कोई भी दिक्कत नहीं है जिनको डिग्री की वजह से होल्ड किया गया है। तो आप लोग इस चीज को लेकर परेशान ना हो। यहां पर कुछ और केस निकल कर आए हैं। सर मेरा बीएड रनिंग है, थर्ड सेम में हूँ, मेरा सत्यापन हो चुका है वर्ग 3 का, मुझे भी होल्ड किया गया है। उन्होंने कहा कि फाइनल डिसीजन भोपाल से आएगा कि रनिंग वालों को लेना है या नहीं लेना है। तो रनिंग वालों के लिए इनके द्वारा कहा गया है, जो अधिकारी हैं, कि इनका डिसीजन भोपाल से आएगा कि जो रनिंग वाले हैं उनको लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि कंडीशन आपकी रखी गई थी कि 9/12/2022 तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो जो भी अभ्यर्थी इस तारीख तक क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं करेंगे, उन सबको होल्ड किया जा रहा है। अब ये डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है कि इनको अलाउ करना है या नहीं करना। और अगर अभी अलाउ नहीं किया जाएगा तो इनको सेकंड काउंसलिंग में मौका मिलेगा, क्योंकि वहां पर आपकी अलग से विज्ञप्ति जारी होगी और उसके लिए आपकी डेट अलग रहेगी, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके लिए। अगला कारण है, सर मुरैना में लगभग 40 बच्चों को होल्ड पर रखकर 20 को दोबारा बुलाया है। रीजन है कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में योग्यता ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड डाली थी, जिसकी वजह से 12th की मार्कशीट का ऑप्शन नहीं आया था, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और कहा कि अगर ग्रेजुएशन अपलोड की है तो बीएड दिखाना होगा, जो कि बिल्कुल बेसलेस बात है। बहुत हंगामा हुआ डीओ ऑफिस में, तब भी कोई नहीं माना और सबको होल्ड पर रख दिया। दिस इज अनफेयर, जबकि हम सब ने 12th की मार्कशीट डीबी के समय शो करी थी, फिर भी नहीं माने, बोले कि बीएड की दिखाओ। तो इस तरीके से कुछ बेसलेस कारण यहाँ पर हैं जिनके चलते इनको होल्ड किया गया है। तो यहाँ पर इन अभ्यर्थियों ने 12th की मार्कशीट अपलोड नहीं की थी, जिसके चलते इनको होल्ड कर दिया गया है। अब ये डिपार्टमेंट की गलती है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी दिक्कतें हुई हैं और उनके ऑप्शन में ऐसा नहीं आ रहा था कि आप 12th भी अपलोड करें, जबकि 12th डिपार्टमेंट को कंपलसरी करना चाहिए था। 12th की मार्कशीट सभी के पास होती है, चाहे डीएलएड वाले हों चाहे बीएड वाले हों, लेकिन ये डिपार्टमेंट की गलती है। उसके बाद भी यहाँ पर अभ्यर्थियों को होल्ड किया जा रहा है और यहाँ पर बेसलेस कारण इनके द्वारा कहा गया है। इन्होंने कहा है कि अगर आपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाई है तो आप बीएड दिखाएं। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपने बीएड भी किया हो। आप सामने वाले अधिकारियों से बात करेंगे, आगे चल के आपके साथ भी ये दिक्कत हो सकती है, तो आप उनसे कहेंगे कि सर उसमें आप जो बीएड है या फिर जो डीएलएड है, आप उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन चेक करें, ना कि 12th के हिसाब से या फिर ग्रेजुएशन के हिसाब से। अगर आपके उसमें डीएलएड लगा है तो आप डीएलएड के हिसाब से मिनिमम क्वालिफिकेशन चेक करें, और अगर बीएड है तो बीएड के हिसाब से आप ग्रेजुएशन चेक करें। आपकी ये कौन सी बात होती है कि अगर आपने मार्कशीट ग्रेजुएशन की लगाई है तो आपके पास बीएड होना चाहिए, जिसने डीएलएड किया है क्या वो ग्रेजुएशन नहीं कर सकता? ये फालतू की बातें यहाँ पर करके और इन तरीके से भी यहाँ पर अभ्यर्थियों को होल्ड कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और बेसलेस है। तो इन अभ्यर्थियों को भी कंसीडर किया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला कारण है, यहां पर भी आप देखें, सर मेरा 12th की मार्कशीट अपलोड करने के लिए ऑप्शन नहीं आया था, बट अब उन्होंने होल्ड कर दिया। तो इनको भी ऑप्शन नहीं मिला था 12th का, लेकिन जब आप ऑफलाइन के टाइम पर लगा रहे हैं तो आपको मान्य करना चाहिए। इसके संबंध में विभाग की तरफ से आदेश भी जारी हुआ था वर्ग 2 में कि अगर सामने आकर वो सही डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं तो उनको आप मान्य करें। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ये अनपढ़ टाइप के लोग बैठे रहते हैं और इनको समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ होने पर क्या जरूरी है क्या नहीं है, और पता नहीं कहाँ से इनको जिला शिक्षा अधिकारी बना देते हैं। अगला कारण है, मेरे पास प्रोविजनल मार्कशीट थी डीएड की, लेकिन मेरे में ऐसा कारण नहीं लिखा, कुछ हमें नॉर्मल रिसिप्ट मिली और हमसे बोला कि 5-7 दिन में ओरिजिनल दे जाओ,
तो हम कैसे पता चलेगा कि हम होल्ड हैं या नहीं है। तो कुछ अभ्यर्थियों के साथ ऐसा भी हुआ है कि इनके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं थी, इन्होंने प्रोविजनल वाली लगा दी है, तो इनको 5-7 दिन का समय यहाँ पर दे दिया गया है। तो ये सही चीज़ है, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए और थोड़ा बहुत समय इनको दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं और उनका रिजल्ट आ चुका है, तो उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें 2012-13 की, तो उस टाइम जो एग्जाम हुआ था, जिसने नेट की मार्कशीट अपलोड की थी उनको भी वहां पर मान्य किया गया था, क्योंकि अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे थे और हाईकोर्ट से आदेश जारी हुआ था कि नेट वालों को मान्य किया जाए, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है। सिर्फ आप इस आधार पर बाहर नहीं कर सकते कि उनके पास मार्कशीट नहीं है। तो इसके चलते भी यहाँ पर आपको आगे चल के हो सकता है कंसिडर कर लें, अभी डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर। अगला कारण है, मैं गलती से प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट लेकर गया था, प्रोविजनल डिग्री वाले को भी रोक रहे हैं। तो इनके पास प्रोविजनल डिग्री थी, उसके बाद भी इनको रोका गया है और इनको अलाउ नहीं कर रहे थे। जबकि जो आपकी प्रोविजनल डिग्री होती है ये 6 महीने तक ओरिजिनल का काम करती है। जिनके पास भी प्रोविजनल डिग्री या डिप्लोमा होता है उसमें क्लियर लिखा होता है कि इतने समय तक आपकी मान्य रहेगी। तो आप उसकी डेट देखेंगे कब से मान्य है, तो उतने टाइम पीरियड के लिए आप उसे मान्य करें, उसके बाद आगे जो रहेगा उसके हिसाब से आप कार्रवाई करें। तो ये कुछ और कारण यहाँ पर निकल कर सामने आए हैं जो कि बिल्कुल बेसलेस हैं, कोई भी इन कारणों का मतलब नहीं है और इन अभ्यर्थियों को आगे कंसीडर कर लिया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट में अपनी 12th की मार्कशीट लगाई है तो आगे चल के आपको कंसीडर कर लिया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं होती और ना ही आप ओरिजिनल वहां पर लेकर जाते तो बात अलग थी कि आपको होल्ड कर देते, लेकिन यहाँ पर इस बिना कारण के होल्ड करना कोई सही नहीं है, जो कि बहुत गलत अधिकारी यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसके संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थी डीपीआई भी पहुंच रहे हैं और वहां पर भी शिकायत हो चुकी है। और आप लोग भी जो उनका नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर एमपी ऑनलाइन का, उस पर शिकायत कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको दिक्कत लगती है आप शिकायतें करते रहें, क्योंकि उनका भी निराकरण होता है और कभी ना कभी उन पर भी विचार किया जाएगा। तो हो सकता है कि वहां से भी आपको राहत मिल सकती है। तो चलिए आगे और जो भी कारण निकलकर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।